देखिए, जो आज की ये रिलीफ आई है बहुत बड़ी रिलीफ है। लीगल रिलीफ से ज़्यादा परसेप्शन की बहुत बड़ी रिलीफ है, बिकॉज जितना बड़ा ये केस बनाया गया था, लगता था साइफर केस फर्स्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और जब वहाँ पे आपकी बरियत होती है और ये बरियत हुई है, और आई थिंक दैट इज़ अ बिग मोरल बूस्टर। शाह महमूद कुरैशी साहब पे अब केस तो कोई नहीं है, वो एक रिमांड काट रहे हैं, तो वो भी 5 तारीख तक रिमांड है। हो अगर नए मुकदमे ना बने तो उनको बाहर आ जाना चाहिए। अगर बाहर आते हैं, वो भी पार्टी मोरल बड़ा बूस्ट होगा, एक सेंट्रल फर्स्ट ईयर लीडर आ जाता है। सो इसलिए आज इट्स अ बिग डे फॉर थिंग। और ये इरेलेवेंट बात है कि कौन सा केस ठीक लड़ा है, कौन सा बुरा लड़ा है। ये केस लड़ा भी बहुत बुरा गया था लोअर कोर्ट के अंदर, और जिस तरह फैसला भी आया था तो हैरानी किसी को नहीं है आज जो हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान बाहर आएंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आपने देखा कि जो अपील थी इद्दत वाले केस की, वो आखिरी दिन उसको दोबारा चेंज कर दिया गया। जज ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। उन्हीं जज साहब ने पहले रिक्यूज़ नहीं किया था। अब वो एडिशनल सेशन जज के पास गया है, तो ज़ाहिर है उसका अपना प्रोसेस है, वो लंबा फिर चलेगा। तो एक तो वो सेफ्टी वाल्व ऑन है खान साहब को अंदर रखने का। लेकिन मैं आपसे खबर शेयर कर लेता हूँ। एक और बहुत बड़ा केस है जिसमें काफ़ी सीरियस केस है, उसमें इन पे भी बात है, अहलिया भी है, सब कुछ है। मेरा ख्याल है आज के फैसले ने मेरी इत्तला के मुताबिक थोड़ा सा ये किया कि कुछ स्केड्यूल चेंज हो गए। मेरी इत्तला ये थी कि उसमें कोई बहुत अहम एक शख्सियत की गवाही आ सकती है जो बहुत डैमेजिंग होगी। लेकिन वो पहले मैं सुन रहा था तो लग रहा था कि शायद 2, ढाई, 3 माह की बात हो। अब इत्तला ये है कि आज के इस फैसले के बाद हो सकता है वो स्केड्यूल ऊपर मूव कर जाए, और वो गवाही, वो जो बातचीत है वो पहले लाया जाए। शायद ये भी रीजनिंग हो कि जो आज यूफोरिया है पीटीआई में, जो खुशी है, जो कॉन्फ्रेंस है, इसको जितनी जल्दी डैम्पन किया जाए, वो भी उसका एंगल हो सकता है। और दूसरा लीगल, ताकि लीगल मुश्किलात में कहीं ज़्यादा कमी ना हो। सो अब देखना ये होगा कि ये जो आज का इम्पैक्ट है ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। बिकॉज देखें, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। पावर पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें बहुत जल्दी तब्दील होती हैं। सो लेट्स सी। देखिए, सोशल मीडिया हमेशा प्रेशर तो होता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। और सोशल मीडिया का शायद प्रेशर इसलिए लोगों को यंगस्टर्स ज़्यादा देखते हैं। मेरा ख्याल है जजेस का प्रेशर ज़्यादा उनकी अपनी फैमिलीज़ पे से पड़ता होगा। बच्चे देखते हैं सोशल मीडिया, बेटियाँ देखती हैं, किसी के सन इन लॉ देखते हैं, डॉटर इन लॉज देखती हैं, वो आगे कहती हैं जी ये चल रहा था, वो चल रहा था। तो इंसान पे प्रेशर तो आता है, लेकिन ये एक मिक्स बैग भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमिर फ़ारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कल तक वो हिट लिस्ट नंबर 1 पे थे पीटीआई के। आज उन्होंने फैसला ये दे दिया, सडनली इज़ अ गुड गाय। अब कल को जब वो फैसला कोई और ख़िलाफ़ दे देंगे तो फिर क्या होगा? आज चीफ जस्टिस गवर्नमेंट के बड़े पसंदीदा हैं, कल को अगर उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया फिर क्या होगा? सो ये चीज़ ऊपर नीचे चलती रहती है। लेकिन क्या प्रेशर पड़ता है? पड़ता तो है। क्या प्रेशर पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एवरीबडी इज़ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। सो ये कहें कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, जब ये केस शुरू भी हुआ था तो 2 इसके पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि क्या उनको मिल सकती हैं सीट्स के नहीं मिल सकती, उस पर तो फिर 2 बहस थी। लेकिन ये कभी भी कोई इतनी एम्बिग्यूटी नहीं रही कि क्या वो सीटें उठा के अब बाकियों में बंदरबांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये केस भी डेफिनेटली पीटीआई को इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके हक में फ़ैसला होगा। लेकिन आज मैं जो केस सुन रहा था, मैं उसमें जस्टिस मुनीब साहब को सुन रहा था, अतर मिनिल्ला को सुन रहा था। वो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे जैसे प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आई थिंक जजेस को अपने फ़ैसलों में बोलना चाहिए ज़्यादा, अदालतों में कम बोलना चाहिए। और फिर हमने देखा अनप्लेजेंट सिचुएशन भी आई कि एक जगह जस्टिस मुनीब की और चीफ जस्टिस की बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना, मुँहमारी भी हो गई थी। और उन्होंने बड़ा हार्ड हिटिंग पहले चीफ जस्टिस ने बात की, फ़ायज़ ईसा ने,
तो उन्होंने कहा कि जी वो जो देख रहे थे कि जिस तरह क्वेश्चनिंग हो रही है, जिस तरह बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे जवानी याद आ गई कि मैं एक बारी लॉयर था, तो मैंने अदालत को कह दिया जी अगर आपने फ़ैसला कर लिया हुआ है तो फिर मैं आई रेस्ट माई केस। तो उस पर जस्टिस मुनीब रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने कहा फुल कोर्ट बैठी हुई है एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड ब्ला 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 एंड ऑल दैट। तो वो भी आपको बताता है कि खुद जजेस के अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट है, सब कुछ है। मेरा ख्याल है किसी भी मुकदमे में जजेस के कमेंट्स से आपको या मुझे जो देख रहे होते हैं ये अंदाज़ा होना नहीं चाहिए कि जज क्या सोच रहा है। लेकिन आज जब हम मुकदमा सुन रहे थे तो उसमें से कम 4-5 जजेस का तो पता लग रहा था क्या सोच रहे हैं। अब आगे कौन क्या सोचता है वी डोंट नो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आया, सब कुछ सामने आया। लेकिन ये केसेस और हैं, ये MNAs के दूसरे केसेस हैं जो केसेस मैटर करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो को शेप करने का। वो केसेस हैं जिनमें इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। असेंबली में कितने PTI के बैठे हुए, कितने PMLN के बैठे हुए हैं, वो लेजिस्लेटिव चीज़ों में तो उनकी वैल्यू है, लेकिन मंजरनामा, सियासी मंजरनामा इस बात पर डिसाइड होगा कि इमरान खान अंदर हैं या बाहर आते हैं। और अगर वो अंदर उनको रखने का इरादा होगा तो कैसे रखा जाएगा, और वो चीज़ें फिर वो दूसरे मुकदमात हैं, उसका इस मुकदमे से उनकी रिहाई का ताल्लुक़ नहीं होगा।